जय जिनेंद्र मित्रों, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है मैजिकल ईयर नंबर की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाए और इसको कुआ नंबर के साथ कैसे इंटरलिंक किया जाए। दोस्तों, मैजिकल बर्थ ईयर निकालने के लिए हमें साल की ज़रूरत होती है, बर्थ ईयर की ज़रूरत होती है। कुछ लोग जो मैथ में कमज़ोर होते हैं, कैलकुलेशन को बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकते, उनके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले के द्वारा आप ऐसे ही इस चीज़ को याद कर लोगे, जिसे पंजाबी में बोलते हैं रट्टा मारना। तो आप आसानी से रट्टा मारकर बर्थ ईयर की कैलकुलेशन करोगे, उसके साथ आप पूरा नंबर खड़े खड़े ही बता पाओगे, यानी आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मात्र बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, यानी आपके दिमाग में ये बात अगर बैठ गई तो आसानी से आप 2 मिनट के अंदर ही कुआ नंबर निकाल लोगे, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से। दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस टेक्निक के बारे में। दोस्तों, मान लीजिए किसी का जन्म 1980 का है। अंक शास्त्र में जो कैलकुलेशन होती है वो 1 से लेकर 9 नंबर के बीच में होती है, यानी सारा अंक ज्योतिष 1 से लेकर 9 अंक का समाहिक है। तो हम जहाँ पर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पर 1980 से लेकर 1999 तक कैलकुलेट करते हैं, यानी 89 तक। फिर आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसको इंटरलिंक करना है। मान लीजिए किसी का जन्म 1980 का है, तो जैसा कि हमने बताया कि अंक ज्योतिष में 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं। तो 1980 का हम अगर टोटल करेंगे तो 1 + 9 + 8, तो हम इसको जब जोड़ करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि 1 + 9 + 8, यानी 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 का टोटल हुआ 9। तो यानी 1980 का टोटल करेंगे तो 9 अंक आएगा। तो ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो गया। जो मैथ में कमज़ोर हैं उनके, वो पहले सोचेंगे कि 9 + 8 कितने होते हैं, 9 + 1 कितने होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि 1980 का किसी का बर्थ ईयर है, तो आपको जो लास्ट जीरो है उसमें +1 ऐड कर देना है, यानी 8 + 1 9। लास्ट डिजिट उठाना है 1980 का, 8 है, 8 के साथ 1 प्लस कर देना है, तो उसके बाद आ गया हमारा 9। हमें पिछले अंक कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1981 को कैलकुलेट करना है तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट डिजिट ही पकड़ लेना है 1, पीछे वाले तीनों डिजिट छोड़ देने हैं। अगर हम 1982 करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट 2 पकड़ लेना है, 83 करेंगे 3 पकड़ लेना है, 1984 का 4 पकड़ लेना है। अगर टोटल करोगे तो वही अंक आएगा। 1985 का टोटल करोगे तो 5 अंक ही आएगा, इसलिए हमें 5 अंक आखिर वाला ही ले लेना है, लास्ट डिजिट ही ले लेना है। 1986 का टोटल करोगे तो 6 आएगा, हमें अंतिम डिजिट 6 ही ले लेना है। 1987 में 7 आएगा तो 7 लास्ट डिजिट ही हमने ले लेना है, हमें जोड़ करने की जरूरत नहीं है। 1988 में हमें 8 ले लेना है। 1999 में 89 में हमें लास्ट डिजिट 9 ले लेना है। तो इस प्रकार से हमने 1980 से लेकर 1999 में लास्ट डिजिट को ले लिया है। जो पहला 1980 का जिसमें जीरो था, उसमें हमने 8 + 1 ऐड किया था तो 9 अंक आ गया था। तो जहाँ पे जीरो है हमें वहाँ पर 1 ऐड कर देना है। तो इस प्रकार से हमें ईयर का अंक प्राप्त हो जाएगा, यानी हमारी जो ईयर की कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 1980 से 89 तक तो हमने कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर ली, लेकिन अगर किसी का 70 से लेकर हमने 79 तक कैलकुलेशन करनी है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग और लगाना पड़ेगा, क्योंकि 80 से 89 की कैलकुलेशन करनी सबसे आसान है। इसको आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब 70 से 79 की बात आएगी, 60 से 69 की बात आएगी, तब आपको थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। वहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है, जैसे 1970 किसी का जन्म तिथि है, तो हम 7 में से 1 ऐड करेंगे, 8 आ गया। 7 में से 1 ऐड करेंगे तो 8 आ गया, तो यानी 1970 का जो टोटल होगा वो 8 होगा। 1971 का टोटल कैसे करेंगे हम दोस्तों? 1971 के टोटल करने के लिए हमें 7 + 1 + 1, हमें एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा लास्ट में। 7 + 1 + 1 यानी 9। 1971 का जो टोटल आएगा 9 आएगा। 1972 का टोटल क्या आएगा? हमें लास्ट 2 डिजिट को ही हमने पकड़ना है, 7 + 2 + 1। लास्ट में हमें 1 लगाते जाना है, तो वो वाला अंक हमें प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार से कैलकुलेशन होती रहेगी। 1960 में भी ऐसा होगा, 6 + 1 7। 1961 में 6 + 1 + 1,
तो यहाँ पर हमें लास्ट में एक एक लगाते जाना है, तो लास्ट डिजिट को कैलकुलेट करते जाना है। ये जो टेक्निक है सबसे ज़्यादा इजी आपको लगेगी 80 से 89 के बीच में, जो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, इसका क्या प्रयोग है, इसको मैं कुआ नंबर के साथ आपको बताना चाहता था। ये तो एक जनरल सी ही ट्रिक है, जिसको जो मैथ में कमज़ोर है उनको पसंद आएगी, लेकिन जो मैथ में होशियार है उनको ये टेक्निक हो सकता है बिल्कुल पसंद ना आए, लेकिन जो शॉर्टकट ढूंढते हैं उनके लिए ये बेस्ट मेथड है। और इसको हम कुआ नंबर के साथ अप्लाई करेंगे। दोस्तों, कुआ नंबर क्या है? नोमोलॉजी में कुआ नंबर का बहुत विशेष महत्व होता है। कुआ नंबर एक ऐसी एनर्जी है जो अदृश्य होती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। उसका हमारी जन्म कुंडली में 25% रोल होता है उस कुआ नंबर का, वो हमारी उस कमी को पूरा करता है। तो कुआ नंबर निकालने के लिए हमें पहले क्या देखना चाहिए? पहले हमें कुआ नंबर का बताते हैं, फिर आपको एक उदाहरण देकर बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। कुआ नंबर निकालने की टेक्निक क्या है? दोस्तों, आपने जो बर्थ ईयर की कैलकुलेशन की थी उसका जो टोटल था वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपने देखा 1980 का हमने टोटल किया 8 + 1, जीरो का हमने 1 लगा दिया, 8 + 1 9 आ गया हमारे पास। अगर किसी का जन्म 1980 में हुआ है तो उसका टोटल आएगा 9। फिर हमने 9 को क्या करना है दोस्तों? अगर कोई इंसान मेल है, यानी किसी पुरुष इंसान की जन्म डिटेल है 1980, अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो पुरुष है, तो हमें 11 नंबर लेना है। 11 से हमने उस 9 नंबर को माइनस कर देना है। 1980 से हमें जो 9 अंक प्राप्त हुआ है उसको हमने 11 से माइनस कर देना है। अगर कोई मेल है तो उसको 11 से माइनस करेंगे। 11 अंक बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद रखना है। 11 से हमने 9 को माइनस किया तो 2 अंक आ जाएगा, तो हमारे पास कुआ नंबर 2 निकल आएगा। अगर किसी का जन्म 1981 का है और मेल बर्थ है, अगर मेल है तो 1981 का हमने क्या देखा था? लास्ट डिजिट देखा था 1, यानी हमारे पास 1981 का टोटल करने पर 1 अंक आएगा। तो 1 अंक आएगा तो हमने उसको 11 से माइनस कर देना है, यानी हमारे पास बचा 10, यानी 10 का सिंगल डिजिट हो गया 1, यानी उस इंसान का कुआ नंबर होगा 1। अगर 1982 का जन्म है तो हमने जो लास्ट डिजिट लिया था 2, तो 1982 का टोटल करेंगे तो 2 आएगा, उसको हम 11 से माइनस करेंगे तो आएगा 9, तो 9 नंबर आएगा, यानी उस इंसान का कुआ नंबर होगा 9। तो इस प्रकार से हम कुआ नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है, अगर 1980 किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है तो 1980 का टोटल आया था 9, फिर उसको हम 4 से प्लस कर देंगे, यानी अगर फीमेल का है तो हमने 4 अंक है वो याद रखना है, और अगर मेल है तो हमने 11 अंक याद रखना है। इसलिए अगर 1980 का कैलकुलेट करने पर हमारे पास 9 अंक आया था तो 9 को हम 4 से प्लस कर देंगे। 9 को 4 से प्लस करने पर कितनी संख्या आएगी दोस्तों? 9 से 4 प्लस करेंगे तो 10 11 12 13, यानी 13 का टोटल 4, यानी उस लड़की का कुआ नंबर 4 होगा। 1981 किसी लड़की का जन्म है तो हमारे पास 1981 का टोटल आया 1, जो लास्ट डिजिट हमने लिया, तो 1 में हमने 4 जमा कर देने हैं। 4 + 1 5, यानी 1981 वाली लड़की का जो जन्म है उसका कुआ नंबर 5 होगा। तो हमने ये याद रखना है कि मेल के लिए हमने 11 में से माइनस करना है बर्थ ईयर को, और लड़की की अगर डिटेल है तो हमने 4 में से प्लस करना है 1980 के या किसी भी डिटेल को। तो ये बात याद रखनी है कि मेल के चार्ट में 11 अंक का प्रयोग करना है, उसमें हमने माइनस करना है, और फीमेल के चार्ट में हमने 4 का अंक को याद रखना है, उसमें हमने ऐड करना है। तो इस प्रकार से आपका कुआ नंबर निकल आएगा। तो ये कैलकुलेशन बड़ी आसान है, इसको आप याद रखिए, बहुत ही सरल तरीका मैंने बताया है। तो दोस्तों, हम इसको एक जन्म कुंडली पर बताते हैं आपको। जन्म कुंडली के द्वारा आपको बताने की कोशिश करते हैं। हम डिटेल लेते हैं विराट कोहली की, जिसका जन्म है 5 नवंबर 1988। 5 नवंबर 1988 को विराट कोहली का जन्म हुआ है। विराट कोहली का जो मूलांक है वो 5 है। विराट कोहली का जो भाग्यांक है, यानी पूरी डेट ऑफ बर्थ का अगर हम टोटल करते हैं वो तो 6 आता है, तो 5 और 6 का कॉम्बिनेशन बनता है। विराट कोहली का जो जन्म ईयर है 1988 है। हमने कहा था कि 1988 में हमने लास्ट डिजिट देखना है, तो यानी 1988 का टोटल करेंगे तो 8 अंक ही आएगा, हमें टोटल करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने लास्ट डिजिट को पकड़ लेना है। तो 1988 का हमने 8 ले लिया। अब विराट कोहली मेल है तो हमने 11 में से 8 को माइनस कर देना है। हम 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कौन सी संख्या बचेगी दोस्तों? 11 में से 8 माइनस करोगे तो 3 का अंक आएगा,
यानी विराट कोहली का कुआ नंबर 3 है। 3 का अंक विराट कोहली का कुआ नंबर है। आप देखोगे विराट कोहली की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें आपको 3 का अंक कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। 5/11/1988 में 3 का अंक कहीं पे भी नहीं है। टोटल करने पर भी 6 का अंक ही आता है, यानी 3 का अंक उनकी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं, लेकिन अदृश्य रूप से 3 का अंक उनके पीछे से काम कर रहा है। कुआ नंबर का यही रोल है। 3 का अंक क्या होता है? 3 का अंक है जुपिटर का। जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। यानी ऐसे इंसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। उनको कितनी ज़्यादा नॉलेज है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। उनको क्रिकेट की कितनी अच्छी नॉलेज है वो 3 नंबर के द्वारा ही रिप्रेजेंट होती है। कम्युनिकेशन का नंबर है, यानी उनकी बात पटुता बहुत ज़्यादा है। और 3 का अंक दोस्तों फैमिली बॉन्डिंग को दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, फैमिली बॉन्डिंग आपने देखा होगा। फैमिली के कारण जैसे ही उनको बच्चा होने वाला था तो वो ऑस्ट्रेलिया दौरे से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहते थे। तो 3 का अंक फैमिली बॉन्डिंग को दर्शाता है। वो अपना जो क्वालिटी टाइम है वो अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। 3 का अंक ये भी दर्शाता है। तो उनके जीवन में जो घटनाएं हैं वो 3 के साथ भी संबंध रखती है, और उनके जीवन में जो लोग 3 अंक के साथ जुड़े हुए हैं उनका विशेष प्रभाव इनके जीवन पर जरूर पड़ेगा। उनके जो मित्र होंगे या कोई क्लोज फ्रेंड होंगे वो भी 3 अंक के ही होंगे ज़्यादातर, क्योंकि 3 अंक वालों से उनकी अच्छी पटेगी और उनका जीवन में मार्गदर्शन भी करेंगे और अपनी नॉलेज को उनके साथ बांटेंगे, एनचांस करेंगे। तो 3 का अंक उनको जीवन में एक नई दिशा देगा। 3 का अंक अपने आप में एक बहुत अच्छा अंक माना जाता है। नॉलेज का, विस्डम का, सभी प्रकार का अंक माना जाता है। तो अगर हम दूसरा उदाहरण लें तो हम लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी का 1981 का जन्म है। 81 का हमने लास्ट डिजिट लिया 1, यानी 81 का टोटल करेंगे तो 1 ही आएगा। 1981 का टोटल करने पर 1 का अंक आएगा। उसको हम 11 से माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 10, यानी 1 नंबर। 10 का हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1। तो महेंद्र सिंह धोनी का कुआ नंबर बनता है 1। और आपने देखा होगा 1 नंबर है सूर्य का नंबर, राजा का नंबर। यानी ऐसा इंसान शासन करता है, डोमिनेट करता है। उन्होंने सभी फॉर्मेट में शासन किया और भारतीय टीम को लीड किया। उनके नाम का डंका आज भी बजता है, क्योंकि वो एक राजा के समान है। भारतीय क्रिकेट टीम के वो राजा हैं। जिस भारतीय टीम को जो ऊंचाई पर लेके गए हैं वो 1 नंबर वाला इंसान ही लेकर जा सकता है। हर फॉर्मेट में उन्होंने भारतीय टीम के लिए मेडल जीते हैं, ट्रॉफी जीती है। तो 1 का अंक महेंद्र सिंह धोनी के साथ काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। बर्थ ईयर को हमने बहुत आसान ट्रिक के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है, और कुआ नंबर के साथ इसको कैसे इंटरलिंक करना है और कुआ नंबर का क्या प्रभाव हमारे जीवन में होता है उसको भी हमने आपको बताया है। कुआ नंबर तो आप मिसिंग नंबर के तौर पर भी प्रयोग कर सकते हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कुआ नंबर के माध्यम से आ रहा है तो उसकी कमी भी वो पूरी करता है कहीं ना कहीं। तो कुआ नंबर का यही रोल होता है कि आपको एक एनर्जी देना, जिस चीज़ की आपके अंदर कमी है उस चीज़ को पूरा करना, और उस चीज़ के सहारे आप अपने जीवन के कैरियर को या अपने ग्रोथ को बढ़ा सकते हो और अपने जीवन में एक पॉजिटिवनेस ला सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये प्रयास था कि आपको बहुत सरल तरीके से मैं ये कैलकुलेशन बताऊं और कुआ नंबर का प्रयोग करना बताऊं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।